सोचें कि इस देश के चुने हुए नेता, शपथ लिए हुए नेता अगर ये कहें कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना मजबूर कर देंगे कि उसको सुसाइड कर लेगा, तो इन पे केस चलना चाहिए भाई। आप शपथ लेके बैठे हैं तो कोई अल्लाह मियां थोड़ी नहीं हो गए आप कोई तो, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि सारी चीज़ पॉलिटिकल ड्रिवन हो गई है। इसलिए कानून, उसूल, संविधान ये कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए भीड़ तंत्र है इस देश के अंदर, वो भीड़ तय कर रही है। जो लोग जिंदगी भर पुलिस से बचते रहे हों, जो तड़ी पार रहे हों, वो लोग यकायक पुलिस के बारे में ज्ञान दे रहे हों लोगों को, तो संजय राउत कौन है? उस पार्टी में तो सारे ही लोग ऐसे हैं। लिहाजा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करता, लेकिन देश को, शिवसेना को कोई राजनीतिक दल, विचारधारा समझने वाले लोगों का ये कंफ्यूजन है। वो कोई विचारधारा की पार्टी नहीं थी कि जिन मूल्यों पे वो खड़ी हो, वो एक खास वजह से उपजी थी, उसी खास वजह से जानी जाती थी, वही वो हरकतें पहले करते थे। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पत्रकारिता का मामला है, लेकिन उससे बड़ा नैरेटिव यह है कि पिछले 70 सालों में जो मीडिया एक तरफा चीजें दिखाता था, एक खास एजेंडे को नैरेटिव बनाता था, अर्नब गोस्वामी ने उस नैरेटिव को तोड़ा है। और आज भारतीय पत्रकारिता में राष्ट्रवाद की बात होती है, सनातन की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, इस्लामिक आतंकवाद की बात होती है। वो तमाम सारी ताकतें इस नैरेटिव के खिलाफ अर्नब गोस्वामी को एक सिंबल मानती हैं। और भी लोग बहुत सा काम करते हैं, लेकिन एक इंग्लिश मीडिया का बैकग्राउंड का आदमी वो अगर सनातन और राष्ट्र की बात करने लगेगा तो इस देश में जो इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें हैं, जिसको आपने फ्रांस में देखा, वियना में देखा, उस अर्नब गोस्वामी का वो स्टैंड फ्रांस के साथ, वियना के साथ, इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, उस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि मीडिया किसी भी कीमत पर इस नैरेटिव को आगे न बढ़ने दे। लिहाजा ये अर्नब गोस्वामी पे हमला नहीं है, ये तमाम उन ताकतों के ऊपर हमला है जो इस नैरेटिव के साथ खड़े। देखिए, शिवसेना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टी तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि शिवसेना का उदय कैसे हुआ। लिहाजा शिवसेना तो वही काम कर रही है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो शिवसेना से आप ये उम्मीद करें कि कोई वो बहुत उच्च मूल्यों की पार्टी है, कोई उसकी आइडियोलॉजी है, तो पहली बार उनको सत्ता मिली है और वो जिन दबाव में है उसमें तो ये भी ऐसा नहीं है कि वो दबाव में नहीं है। लिहाजा उनके पास समय कम है, देर सवेर ये सरकार तो जानी है। लिहाजा आप ये कहें कि शिवसेना ऐसा व्यवहार कर रही है, मुझे उसमें नया बात नहीं लगती। शिवसेना आज जिस तोड़फोड़ की राजनीति से आई है, जिस मारपीट की राजनीति से आई है, वही काम कर रही है। आज सिर्फ यह है कि वो सत्ता में चले गए, बाकी उनका बेसिक कैरेक्टर तो वही है। देखिए, संजय राउत शिवसेना के किसी भी लीडर के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो ऐसे ही बयान देंगे। जो लोग जिंदगी भर पुलिस से बचते रहे हों, जो तड़ी पार रहे हों, वो लोग यकायक पुलिस के बारे में ज्ञान दे रहे हों लोगों को, तो संजय राउत कौन है? उस पार्टी में तो सारे ही लोग ऐसे हैं। लिहाजा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करता, लेकिन देश को, शिवसेना को कोई राजनीतिक दल, विचारधारा समझने वाले लोगों का ये कंफ्यूजन है। वो कोई विचारधारा की पार्टी नहीं थी कि जिन मूल्यों पे वो खड़ी हो, वो एक खास वजह से उपजी थी, उसी खास वजह से जानी जाती थी, वही वो हरकतें पहले करते थे। जब कुछ नहीं होता था तब वो यूपी के, बिहार के लोगों को मारते थे कि नहीं मारते थे? तब भी तो उनका यही था। तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा यही है, वही रूप वो आज कर रहे हैं। लिहाजा मुझे संजय राउत के या किसी शिवसेना के लीडर के बयान पे कोई ताज्जुब नहीं होता। वो देखिए, मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में, चाहे वो जुडिशरी हो, पत्रकारिता हो, हर प्रोफेशन में एक बेसिक लाइन ज़रूर होती है। लेकिन अब टेलीविज़न या मीडिया वो मीडिया नहीं है जिस दौर में हम लोग आए थे। अब वो मीडिया जो है वो कौन कितना पैसा कमा सकता है, कौन कितनी टीआरपी इकट्ठी कर सकता है, और हर एक के ज़्यादातर के लिंकेज अलग अलग पार्टियों से हैं। लिहाजा ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि तमाम जितने पत्रकार हैं, जितने टेलीविज़न हैं, वो कोई बेसिक लाइन पे कंप्रोमाइज़ होगा। लिहाजा क्योंकि वो नंबर 1 थे और वन मैन शो था, अर्नब गोस्वामी का कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कैश रिच कंपनी को चैलेंज किया, एक चैनल खड़ा कर दिया और वो पॉपुलर हो गया। तो ये एक बिजनेस राइवलरी है। तो इसमें पत्रकारों से ये उम्मीद करना कि वो अर्नब के साथ होंगे, इसलिए नहीं साथ होंगे कि वो अर्नब के साथ खड़े होने से वो बौने होते हैं। लिहाजा अर्नब कमज़ोर होगा तो उनको लगता है हम मजबूत हो। ये पूरा पॉलिटिकल ड्रिवन मामला हो गया है ना। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को लोग मानते हैं कि वो किसी खास एजेंडे से कर रहे हैं। बाकी लोग भी तो 245 चैनल भी तो इस देश में एजेंडे के तहत कर रहे थे, लेकिन ये एजेंडा ऐसा है कि जिसमें बाकी लोग शामिल नहीं हैं। लिहाजा वो इसलिए साथ नहीं है, और दूसरी राजनीतिक दल हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ है और लंबा चलेगा। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं
और बहुत लोगों के चेहरों से नकाब भी उतरेगा। इसलिए पत्रकारिता को लेकर के मुझे जो लोग नहीं आए बाहर उनसे बड़ी उम्मीद हो कि बड़े पत्रकार हैं, वो सब ऐसे ही हैं। ज़्यादातर का हाल देखेंगे आप सभी। देखिए, अलग अलग समय पे पत्रकार मारे जाते रहे हैं, इस देश में बहुत सारे पत्रकार मारे गए, लेकिन आप ये कहें कि 75 के बाद पहला ऐसा हो रहा है, इस बीच में बहुत दौर आए हैं, ऐसे बहुत दौर आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो पॉलिटिकल ड्रिवन लगते हैं। जब हम ये कहें कि इंदिरा गांधी ने ये किया और 75 के बाद इमरजेंसी, तो इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, पहली बात नहीं हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी छोटे टेलीविज़न का पत्रकार, छोटे अखबार का पत्रकार मारा जाता है तो बड़ी खबर नहीं बनती, क्योंकि इस दिल्ली के अंदर जो बड़े पत्रकार हैं उनकी अपनी एक लाइन है, उनका एक अलग एजेंडा है। तो अब सवाल यह है कि उन बड़ों में से एक बड़ा आया है तो उसके खिलाफ सारे लोग आ गए हैं। पूरे देश में बहुत सारे पत्रकार मारे जाते हैं, किसकी लोग खबर देते हैं, किसके बारे में लोग बताते हैं? तो पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि ये पत्रकारिता हो रही है या पॉलिटिकल एजेंडा चल। निहायत ही पॉलिटिकल सवाल है। अब शिवसेना के लिए शायद अर्नब गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या शिवसेना डरी हुई है, या सरकार का मामला है, या अर्नब गोस्वामी की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई और काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं उनके पास। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर बहुत ईमानदार हैं, और ख़ास तौर से वो पार्टियां जो सेकुलर कहती हैं, जो शिवसेना के साथ आई हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो 1993 की फॉर्मर होम सेक्रेटरी एन वोरा की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? पब्लिक कर दें एन वोरा की रिपोर्ट में क्या कहा है। एन वोरा तो बीजेपी आरएसएस के नहीं थे, लेकिन इस पे तीनों चुप हैं। लेकिन जैसे ही पावर से बाहर होंगे, सेकुलर पार्टी एन वोरा की रिपोर्ट बात करती हैं। तो वो तमाम सारे लोग एन वोरा को क्यों भूल गए? उस रिपोर्ट को शाया कर दें 93 को, तो सब पता चल जाएगा। नहीं तो स्टिंग ऑपरेशन सस्ता, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सोचें कि इस देश के चुने हुए नेता, शपथ लिए हुए नेता अगर ये कहें कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना मजबूर कर देंगे कि उसके ऊपर सुसाइड कर लेगा, तो इन पर केस चलना चाहिए भाई। आप शपथ लेके बैठे तो कोई अल्लाह मियाँ थोड़ी नहीं हो गए आपको ये तो। लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि सारी चीज़ पॉलिटिकल ड्रिवन हो गई है। इसलिए कानून, उसूल, संविधान ये कुछ लोगों के लिए हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए भीड़ तंत्र है इस देश के अंदर, वो भीड़